नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। किसानों को लेकर हम बात करेंगे बनारस में, और बनारस में तमाम ऑटो चालक है। ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से किसानों के ऊपर रबड़ गोली चलाई जा रही है, पानी के बौछार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है ये सरकार सही कर रही है? आने वाले समय में हम लोगों को भी दिक्कत होगा, सभी लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि किसान की ही देने के हम लोग रोज रोटी खाते हैं या हम लोग अनाज खाते हैं। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को भारत में रह के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सरकार से अपील करेंगे कि किसानों के साथ ऐसा ना किया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि इस तरह की जो चीज़ें होती है, अगर मान लो आप लोग ऑटो वाले हैं, अगर आप लोगों अपनी बातें मांगते हैं सरकार से, अगर आप लोगों के ऊपर गोली चलाई जाए, रबड़ की गोली, पानी बौछार, तब क्या करेंगे? तो हमें भी तकलीफ होगी, जो हिसाब से हमें तकलीफ होगी उसी तरह से उनको भी तकलीफ हो रही है। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं और गरीब का ही देने के आज देश चल रहा है, वरना देश नहीं चलता। सरकार से देश नहीं चल पाएगा, हमको लग रहा है। गरीब को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर इनका देन है गरीबी खत्म करना है तो गरीब को आप हटा दो, गरीबी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। मतलब ये चीज़ें आप लोगों को पता चलने लगा है कि बिल्कुल सरकार की मालूम क्या चल रहा मंशा है, है? क्यों हम लोग धरती पे जन्म नहीं लिए हैं। हम भी तो धरती पे जन्म लिए हैं, आपने भी धरती पे जन्म लिया है, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, सबको मालूम है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम लोग और क्या कर सकते हैं। हम लोग बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। जो होता रहेगा हम लोग देखते रहेंगे, क्या करेंगे। बोलने जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। मतलब जेल का भी डर सता रहा है बिल्कुल आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे तो हम तो एक ऑटो चालक हैं, एक ऑटो ड्राइवर है, हम लोगों को भी डाल दिया जाएगा। आप लोग क्या मानते हैं किसानों को लेकर? हम इनकी भैया की बात से सहमत हैं। जो भी ये सरकार कर रही है, मतलब गरीबी हटाने की जगह गरीबों को ही हटाया जा रहा है हर जगह। अच्छा, एक चीज़ वही फिर भाई का ही सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों को जिस तरीके से कोई दिक्कत होती है, तमाम तरीके की परेशानी होती है, न शौच करने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, आप लोग अगर इस चीज़ों को मांग आपको करते हैं और आपके ऊपर पानी की बौछार की जाए और तमाम तरीके से, तो अब क्या ये करेंगे? गलत है, ये गलत है, ये तानाशाही की सरकार, ये गलत हो रहा है। हाँ, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इससे पहले भी सरकार आई, हर आदमी कमा रहा था, खा रहा था, जी रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। न किसानों पे गोलियां चल रही थी, न पानी की बौछार हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। किसान भी खुश था, ऑटो चालक भी खुश था, सब कुछ था। अब हम ही लोग थे, जिस चीज़ का चालान हम लोग को एक बार चालान जो होता था उसको हम लोग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जमा करते थे। अब तो यहाँ ये आलम है कि अगर इस चौराहे पे भी चालान हुआ है तो अगले चौराहे पे चालान हो जा रहा है, उसके अगले चौराहे पे फिर चालान हो रहा है, जगह जगह चालान हो रहा है। चलान हो रहा है। एक एक दिन में 3 दिन चालान हो रहा है। और चालान जिस जिस चालान का पिछली सरकार 1,000 लेती थी, ये सरकार 5,000 लेती है, निरंकुश सरकार हो चुकी है। हो चुकी है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से किसानों के ऊपर ये लाठी चल रही है? अभी इसके बारे में तो हमको ज़्यादा हाँ नॉलेज ठीक है, आप लोगों की दिक्कतें हैं कि नहीं? नहीं। दिक्कतें तो काहे नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि जो हम लोग ऑटो चला रहे हैं, रोड पे दिक्कत है, अंदर दिक्कत, हर जगह का दिक्कत है। अब देखिए वहाँ से स्टैंड सबसे आगे, ये स्टैंड होना चाहिए आगे, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं ट्रेन से आते हैं तो 2, 4, 5 किलो 8 किलोमीटर के रेंज में चलते हैं, तो टैक्सी नहीं मांगते हैं, पहले ऑटो मांगते हैं। तो फेंक दिया गया है किनारे। अब वहाँ से हम लोग भाड़ा पकड़ेंगे तो वो बोलेंगे कि ऑटो वहाँ ले आओ, ऑटो दिक्कतें ले हैं। आओ, बहुत दिक्कत और है। भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करें। क्या बताएंगे किसानों को लेकर? जो मोदी जी भोजन करते हैं ना, हिंदुस्तान का तो करते नहीं है। जिसको जानवर भी नहीं पूछते हैं वो भोजन करते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुकुर मुत्ता, उसको चींटी भी नहीं पूछती है। ये सब समाज के लोग ऐसे भोजन करते हैं। किसानों से क्या लेना था जो जो मशरूम खाता हो, जो यहाँ के जानवर तक नहीं पूछते हैं उसको वो लोग खाते हैं, तो उनकी सोच शैली कैसी होगी? तानाशाही ही होगी ना। अपनी उनकी अपनी सोच है। जिसको हिंदुस्तान का कोई जानवर भी नहीं पूछता है, धरती पे उगता है ना कुकुरमुत्ता, इसको मशरूम इंग्लिश में बोलते हैं, मशरूम। तो उन लोगों के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ वो नहीं है। और हिंदुस्तान के उनको पता ही नहीं है कि हर एक मिट्टी में एक डी होता है। सनातन को भी नहीं मालूम है। राम तो है ही नहीं है। अध्यात्म में जाएंगे तो राम है ही नहीं है। राम आपकी मृत्यु है। मरा में राम है, वाल्मीकि जी मरा बोले थे। जन्म ही शिव है, जीवन ही रावण है, मृत्यु ही राम है। समझ गए? अध्यात्म में आइएगा तो सनातन का मतलब होता है शरीर, सना और तन। सनातन का मतलब होता है शरीर, अशरीर ही शिव है।
इसीलिए यहाँ कहा गया काशी में कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सनातन है और शरीर ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यह व्याख्या है सनातन आपकी। और जो सनातन पे ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया है, वह रामायण आपके पास है, समझने का फेर है। क्योंकि मरा मरा बोले थे तो राम राम ये लोग बना दिए। काल को जब उल्टा करेंगे तो सनातन की लंका हो जाएगी। इस शरीर का जो राजा है वह रावण है, यानी ज्ञान ही रावण है, मन ही मंदोदरी है, जान ही जानकी है, सोच ही सुलोचना है। यह है जो श्वास ले रहे हैं हनुमान जी। आपकी बातें बहुत सारी लोग ये कहते हो कि आपको ऑटो चालक, लेकिन आपके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें भरी है। जो बात करने से समझ में आ रहा है कि काफ़ी आपको आध्यात्म का ज्ञान है, लेकिन जिस तरीके से ये किसानों को लेकर किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं इसको? क्या चीज़? यह गलत है। किसान इस धरती को चीरता है, पुत्र होते भी हुए अपनी माँ को चीरता है, चीर के अन्न की उत्पत्ति करता है, पूरे समाज को बिखेरता है। आप जियो और खाओ और आगे बढ़ो, समझ गए? यह डीह जो होती है ना, भूमि को ही भारत भूमि में डीह बोला गया है और डीह से ही सनातन की उत्पत्ति हुई है। डीह को जब उल्टा करेंगे तो यह मेरी हड्डी होती है। देखिए, ये ऑटो चालक हैं, लेकिन किसानों की बात और सरकार की बातों की जो मंशा है वो बिल्कुल इनको भी समझ में आने लगा है कि सरकार की क्या मंशा है। बनारस के लोग, बनारस के ऑटो चालक, ये आपको बता दें कि किसान किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।